वीडियो में जानेंगे लोकसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। 543 सीटों की लोकसभा की सीटों की बात करेंगे। इस बार में अगला पीएम कौन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं। कुल 80 सीटों में से 62 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, 18 इंडिया को। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। महाराष्ट्र की चर्चा कर ली जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से 15 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया को यहाँ पर 33, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से 6 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, 3 यहाँ पर इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया 2024 में अपनी सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की। 42 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, 33 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। वही दोस्तों, बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 23 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, इंडिया 17 ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। लोकसभा की 235 सीटों के ऊपर हमने दोस्तों चर्चा कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 115 सीटें बीजेपी ले रही है, 104 सीटें यहाँ पर कांग्रेस। अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से यहाँ पर 2 एनडीए ले रही है, 28 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। तो तमिलनाडु में यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुल 29 सीटें हैं लोकसभा की। 29 सीटों में से 14 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 15 सीटें इंडिया को। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। वही दोस्तों, कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से यहाँ पर एनडीए ले रही है 8 सीटें। वही दोस्तों, कांग्रेस इंडिया के खाते में 20 सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। तो कर्नाटक में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है और इंडिया यहाँ पर कर्नाटक में काफ़ी मजबूत दिख रही है। गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है। वही दोस्तों, गुजरात में कुल 26 सीटें आ रही हैं। तो 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 8 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, 18 सीटें बीजेपी, 8 सीटें यहाँ पर इंडिया। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। इस बार में देखा जाए तो गुजरात में, जी हाँ दोस्तों, इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है क्योंकि थोड़ी सीटें यहाँ पर 8 सीटें ले रही है। बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए। वही दोस्तों, राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से यहाँ पर 20 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। वही दोस्तों, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से 3 यहाँ पर एनडीए ले रही है, 4 इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 14 सीटों से खुल रहा है। वही दोस्तों, केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर सफाया हो रहा है पूरी तरीके से। 14 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। असम की बात करें तो असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 9 सीटें यहाँ पर ले रही है कांग्रेस, 9 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया ले रही है 5। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। वही दोस्तों, झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब 14 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 9 सीटें यहाँ पर इंडिया। अन्य पार्टियों का खाता जीरो से यहाँ पर 1 सीट से खुल रहा है।
पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 6 एनडीए के खाते में, 7 यहाँ पर इंडिया के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 4 एनडीए ले रही है। इंडिया 7 अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं दोस्तों। हरियाणा में 6 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 6 बीजेपी ले रही है, 4 यहाँ पर इंडिया। भाई दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है। इंडिया महागठबंधन 5 सीटें ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 6 सीटें हैं लोकसभा की। दोस्तों 6 सीटों में से यहाँ पर 2 एनडीए ले रही है, 4 यहाँ पर कांग्रेस। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। इस बार में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस यहाँ पर अच्छी सरकार यहाँ पर अपनी बना रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 एनडीए ले रही है, 3 इंडिया। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 2 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस इंडिया अपनी सरकार बना रही है। 2 सीटें यहाँ पर जा रही हैं कांग्रेस के खाते में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 1 यहाँ पर एनडीए ले रही है। इंडिया का खाता 0 से खुल रहा है, यानी कि 1 सीट यहाँ पर इंडिया ले रही है। भाई दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें आ रही हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। लोकसभा की 543 सीटों के ऊपर दोस्तों हमने चर्चा कर ली है। 543 सीटों में से 222 सीटें यहाँ पर इंडिया यानी कि बीजेपी ले रही है। 268 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 53 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर दिन ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।